कि मैंने अपनी माँ को अपने पास रखा, अपने पिता को अपने पास रखा। ये तो हमारा अपना रिश्ता पारिवारिक, मगर एक माँ बाप हमारे और हैं जो सामाजिक हैं। वो बाप कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। और माँ कौन है? माँ है रमाबाई अम्बेडकर। में अपने घरों में बंद है और अयोध्या में दिनों रात वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। कितनी बड़ी बेईमानी, कितनी बड़ी हक तलफी क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके मन में पाप है। अब तक जो हुआ उसका कोई गम नहीं, अब जमाने को दिखाना है हम किसी से कम नहीं। सम्यक प्रकाशन, इस प्रकाशन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध, इनकी बुद्ध संस्कृति को ना ही भारत में या फिर सारे विश्व भर में जिसने पहुंचाने का काम किया है, वह ज्येष्ठ साहित्यक, लेखक, इतिहासकार या फिर हम जिन्हें बड़े विद्वान कह सकते हैं, बौद्धाचारी शांति स्वरूप बौद्ध आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बौद्धाचारी शांति स्वरूप बौद्ध, इनका निर्वाण 6 जून 2020 को दोपहर के समय हुआ है और यह जानकारी उनके बेटे ने दी है। बौद्धाचारी शांति स्वरूप बौद्ध, इनके बेटे कपिल स्वरूप बौद्ध, इनका यह कहना है कि वह हमेशा हल्के फुल्के बीमार रहते थे। एक दिन वह नींद की गोली खाकर सो गए, तभी एसी चालू रहने के कारण उन्हें निमोनिया हो गया। उनके पत्नी की सेहत खराब चलते उन्हें कोई कंबल ओढ़ नहीं पाया। इसके चलते उन्हें ऑक्सीजन की कमी हुई और हालत और ख़राब हो गई। इसके बाद दिल्ली के कई सारे अस्पतालों में उन्हें ले जाना पड़ा, लेकिन कहीं पर भी जगह नहीं मिली। जैसे तैसे कर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी के अंदर उन्हें जगह मिली। पहले डॉक्टरों ने कहा रिकवरी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे निमोनिया की वजह से और एसी के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आखिर में डॉक्टरों ने यह कह दिया कि अब वह नहीं रहे। अयोध्या बौद्धों की है, 100% बौद्धों की है। और अगर ये बौद्धों की ना होती तो इसको षड्यंत्र पूर्ण तरीके से हथियाने का काम ना होता। सारा देश लॉकडाउन में अपने घरों में बंद है और अयोध्या में दिनों रात वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। कितनी बड़ी बेईमानी, कितनी बड़ी हक तलफी क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके मन में पाप है, उनके मन में चोरी करने का अपराध बोध है, इसलिए वो चोरी चोरी ये सारे काम कर रहे हैं। करो तुम चोरी चोरी काम। ये पृथ्वी, जब कहते ना इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उगलती है ना हीरे मोती। बौद्धों की विरासत जमीन ने अपने आप उगली है। जिनको ये कमजोर समझते हैं, जिन लोगों को, जिन बौद्धों को कमजोर समझते हैं, आज पृथ्वी भी उनके समर्थन में सामने आकर खड़ी हो गई है और जो विरासत ये दबा रहे थे वो अपने आप प्रकट हो गई है। बौद्धाचारी शांति स्वरूप बौद्ध, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1949 को फराशखाना पुरानी दिल्ली यहाँ पर हुआ था। भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में उन्होंने धम्म प्रवचन किया है और विशेष रूप से वह ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, नेपाल आदि देशों में धम्म यात्रा की है। बौद्धाचारी शांति स्वरूप बौद्ध, इन्होंने 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात केंद्रीय सरकार के राज्यपत्रित पद को ठुकराकर सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्य और सामाजिक क्रांति के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। सम्यक प्रकाशन के माध्यम से तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके इतिहास को उजागर किया था। साथ ही बौद्ध इतिहास के संबंध में चित्रों का सृजन और प्रकाशन किया था। बौद्धाचारी शांति स्वरूप बौद्ध, इन्होंने बौद्ध धम्म के आधार स्तंभ माने जाने वाले 60 से भी अधिक पात्रों के जीवन वृत्तांत पर सचित्र पुस्तकें प्रकाशित की है। बौद्धाचारी शांति स्वरूप बौद्ध, इन्होंने यह दावा किया था कि यह जो अयोध्या है वह अयोध्या ना होकर वह एक साकेत है, साकेत बुद्ध नगरी है। उसके लिए उन्होंने पुख्ता सबूत भी दिए थे और उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन भी छेड़ा था और यह आंदोलन सारे भारत भर में फैला हुआ था। इसी के दौरान उनका निर्वाण होना और यह खबर लोगों तक आना, इस बात से बहुत बड़ा दुख डॉक्टर बाबा साहब
अंबेडकर इनके विचारधारों पर चलने वाले अनुयायियों को हुआ है और इतिहासकारों को हुआ है, बौद्ध जानकारों को हुआ है। तो यह बहुत बड़ी दुख की घटना है, बहुत बड़ा नुकसान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारधारा पर चलने वाले लोगों को हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके मूवमेंट को हुआ है। तो साथियों रुकता हूँ यहीं पर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। और अयोध्या में दिनों रात वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। कितनी बड़ी बेईमानी, कितनी बड़ी हक तलफी क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके मन में पाप है।